मित्रों, अगर आप अपने शारीरिक कमजोरी, दिमाग की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, चाहे वह कमजोरी किसी बीमारी के कारण आई हो, चाहे पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, हर एक कमजोरी को दूर कर देगा यह ड्रिंक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी शक्तिशाली चीजों से एक ऐसा ड्रिंक्स बनाना बताएंगे जिस ड्रिंक्स को पीने से सारे फायदे आपको मिलेंगे। और इस ड्रिंक को दोस्तों आपको कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, कैसे तैयार करना है और इसके क्या क्या और फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यह ड्रिंक्स आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। दोस्तों, इस ड्रिंक को कितने दिन तक सेवन करना है, इसमें उपयोग की जाने वाली कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं, इस ड्रिंक्स को बनाने में जिन-जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ जो प्रयोग की जाएगी वो है बादाम। बादाम में प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों खजूर। खजूर में फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों केला। केला में कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनाइड और ल्यूटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शहद। शहद में कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी सी, विटामिन ई, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सफेद तिल। सफेद तिल में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये चीजें। अब दोस्तों, इन चीजों का प्रयोग कैसे करना है, इसे तैयार कैसे करना है, चलिए दोस्तों वो हम जान लेते हैं। उसके पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, जब आप इस ड्रिंक्स का सेवन करेंगे, इसके साथ सावधानी क्या बरतना है, परहेज क्या करना है। दोस्तों, आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब भी आप कोई चीज दवा के तौर पे प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का सेवन करें, उसके पहले इसके साथ जो सावधानियां होती है उसे जरूर करिए। क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, आपको दोस्तों कोई चीज फायदा नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, इस ड्रिंक को पीने के साथ साथ परहेज क्या करना है और इस ड्रिंक को कितने दिन तक पीना है। दोस्तों, इस ड्रिंक्स को आपको आपको दोस्तों कितने दिन तक पीना है, 3 महीने तक लगातार पीना है। और 3 महीने तक इसके साथ जो परहेज करना है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। 3 महीने तक दोस्तों आप बाहर की कोई भी चीज नहीं खाएंगे, छोटी बड़ी कोई भी चीज नहीं लेना है। अगर हम छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी बाहर की बनी हुई चीजें हैं, अगले 3 महीने तक इनका सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने घर में 3 चीजें और नहीं लाएंगे। अगर घर में ये 3 चीजें लाएंगे तो आपको खाना पड़ सकता है। वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल,
दोस्तों इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई जाती है उनका सेवन भी आपको नहीं करना है अगले 3 महीने तक। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये चीज़ें नहीं खाएँगे तो फिर बचा क्या है? दोस्तों बहुत कुछ बचा है, ये चीज़ें खाने से हम सिर्फ़ बीमार होते हैं, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस हो जाते हैं और जब हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होते हैं तभी हमें बीमारियाँ होती हैं। तो खाना क्या है? दोस्तों अपने खाने में जीवित वस्तुओं का सेवन करिए। 80% हमारे खाने में जीवित वस्तुएँ होनी चाहिए। 20 ही परसेंट निर्जीव वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। जीवित वस्तु की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट ये जीवित वस्तुएँ हमें जीवित वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं दूध, दही, मट्ठा ये आपके घर का होगा। कंपनी का पैकेट का इनका खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जीवित वस्तुओं का सेवन आपको करना है और आप अपने दिनचर्या में 2 बदलाव करेंगे। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है और दोस्तों उसके बाद सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है शरीर के विकास के लिए। तो दोस्तों 4 से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास बासी मुँह गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको दोस्तों 5 बजे से 2 बजे 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप 15 से 20 मिनट में कवर करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं। इस शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको करना है और इसी के साथ-साथ आपको इस ड्रिंक्स का सेवन करना है। इतना काम जब आप करते हैं, तब दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों उस ड्रिंक्स को बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा और इसे 2 तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका आपको लेना है दोस्तों बादाम। बादाम आप ले सकते हैं 50 ग्राम, काजू ले सकते हैं आप 50 ग्राम, खजूर आप लीजिए दोस्तों आप ये भी 50 ग्राम। आपको लेना है सफ़ेद तिल 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर के आप इसे पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके आप इसे दोस्तों पहले इसे भून लेना है, हल्का-सा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से इसमें जो मॉइस्चर है, जो सीलनपन है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है और हल्के स्लो आँच पे भूनना है, बहुत तेज़ नहीं भूनना है। पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर को आप दोस्तों रख दीजिए किसी काँच की बोतल में। अब आपको चाहिए दोस्तों क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 गिलास दूध। उसी 1 गिलास दूध में इस 1.5 से 2 चम्मच पाउडर को मिला करके और अगर आप इसमें चाहें तो शहद मिला सकते हैं, शहद जैसे हमने बताया लेकिन ये शहद शुद्ध होनी चाहिए। और ये जो दूध आप गरम करेंगे, गरम करने के बाद दूध जब नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए, ठंडा हो जाए, तब उसी में पाउडर मिलाना है और तभी दोस्तों आपको शहद मिलाना है। क्योंकि शहद को गर्म करके नहीं खाया जाता है, शहद को गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाया जाता है। शहद जब यूज़ करना ठंडे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी में साथ ही यूज़ करना। तो दोस्तों इसी में मिला करके आप इसका सेवन कर सकते हैं या शहद ना मिलाएँ दूध और पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों झटपट तैयार करने के लिए आपको 7 से 8 बादाम चाहिए, काजू चाहिए, 3 से 4 खजूर चाहिए, 1 चम्मच सफ़ेद तिल चाहिए। आप इसे मिक्सर में डालिए और इसको तुरंत दोस्तों पीस लीजिए दूध के साथ। पीसने के बाद ये उसी समय मिल जाएगा, फिर शहद मिला के ऐसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोनों तरीका है उपयोग करने के, दोनों तरीकों में से जैसे आपको बेटर लगे उस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। आपके दिमाग की और शरीर की सारी कमज़ोरी को यह दूर कर देगा।